में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। यूपी विधान परिषद चुनाव की मतगणना शुरू हो चुकी है। यूपी एमएलसी की 27 सीटों पर आज जो चुनाव हुए थे उन पर आज रिजल्ट आने हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच ये मतगणना हो रही है। आपको बता दें कि 37 सीटों पर एमएलसी चुनाव होने थे, जिसमें 9 सीटों पर निर्विरोध भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। वहीं 27 सीटों पर मतदान हुए और आज उनकी गणना शुरू हो चुकी है। पैंतीस सीटों पर 36 सदस्यों में होगा चुनाव। सभी मतगणना केंद्रों पर ऑब्जर्वर की तैनाती। 9 सीटों पर भाजपा के सदस्य निर्विरोध निर्वाचित। 9 सीटों पर भाजपा के सदस्य हुए निर्विरोध निर्वाचित। 27 सीटों के लिए 9 अप्रैल को हुई थी वोटिंग। मुरादाबाद, बरेली, शाहजहांपुर में काउंटिंग शुरू हो चुकी है। लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर में काउंटिंग जारी। बाराबंकी, बहराइच, गोंडा, अयोध्या, बस्ती में काउंटिंग जारी। गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, बलिया में काउंटिंग हुई शुरू। यूपी विधान परिषद चुनाव की मतगणना शुरू हो चुकी है। गाजीपुर, जौनपुर, वाराणसी, प्रयागराज में काउंटिंग हुई शुरू। झांसी, फतेहपुर, फर्रुखाबाद, आगरा में भी काउंटिंग शुरू। सीतापुर, मेरठ, सहारनपुर में भी काउंटिंग जारी। आपको बता दें कि काउंटिंग गाजीपुर, जौनपुर, वाराणसी, प्रयागराज में काउंटिंग हुई शुरू। यूपी एमएलसी की 27 सीटों के लिए की जा रही है मतगणना। कड़ी सुरक्षा के बीच हो रही है मतगणना। मतगणना 27 जिलों के मुख्यालय पर जारी। पैंतीस सीटों पर 36 सदस्यों के लिए चुनाव। एमएलसी चुनाव की मतगणना हुई शुरू। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बरेली से हमारे संवाददाता शानू कुमार लाइव जुड़ चुके हैं। शानू, क्या कुछ जानकारी है? मतगणना आज से शुरू हो चुकी है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपने आप को काफी मजबूत दिखा रही थी चुनावों के दौरान। देखिए ऐसी निश्चित तौर पे आज मतगणना शुरू हो गई है और पहले जो टेबल है उसकी मतगणना शुरू कर दी गई है। तमाम जो मतगणना स्थल है वो वहां पर सभी भारतीय जनता पार्टी की बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें, सभी के एजेंट लोग मौजूद हैं। और जो बात की जा रही है, जिस तरीके से आपने पूछा कि भारतीय जनता पार्टी अपने आप को बहुत मजबूत मान रही थी चुनाव के दौरान, बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि कुंवर महाराज सिंह का एक अपनी अलग छवि है और लाख प्रमुख वो पहले रह चुके हैं और उसके बाद जो कुंवर महाराज सिंह है उनको काफी समर्थन मिला है। क्योंकि बरेली की बात करें तो बरेली और रामपुर सीट में सबसे ज्यादा जो प्रधानों की बात करें या फिर जो सभासदों की बात करें वो सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी की बात करें तो वो भी अभी कम आंकने पर नहीं है, क्योंकि प्रधानों का जब चुनाव हुआ था उसमें बीडीसी सदस्य जो थे और जिला पंचायत सदस्य काफी उन्होंने समाजवादी पार्टी ने हासिल किए थे। इसके बाद ही ये चुनाव होता है और ये चुनाव जो पूरा ये जो एमएलसी का चुनाव होता है ये पूरा का पूरा प्रधानों और बीडीसी मेंबरों पर ये जो है मानने लगता है कि आखिर ये चुनाव ये लोग जो जिसको मतदान करते हैं वो ही आखिर एमएलसी सीट का हकदार होता है। लेकिन ऐसी साफ तौर पर से मतगणना शुरू हो गई है। 12 बजे तक का समय है। 12 से 1 बजे तक के बीच में तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिर बरेली और रामपुर सीट पर
कौन अपना दमखम जुटाने में लग गया है और कौन अपने जीत का परचम लहराने में आगे बढ़ चुका है। ये शुरुआती अगर दौर की बात अभी हम करें शानू, तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है अभी फिलहाल? देखिए, अभी मतगणना की शुरुआत हुई है और जब जिस दिन चुनाव की बात करें, 9 अप्रैल की बात करें, तो उस दिन भी चुनाव जब हुआ था तो मतदान भी बहुत ही धीमी गति से चला था। और उसके बाद मतगणना आज है तो मतगणना भी शुरुआत में हल्की चल रही है, क्योंकि जो पहले की जो टेबलें हैं, जो शुरुआती टेबलें हैं, उन पर कम वोट पड़े थे, इसलिए क्या बोलते हैं, या आपकी जो मतगणना है उसमें कहीं ना कहीं धीमी चल रही है अभी। हालांकि 10 बजे तक का जो जिस तरीके से जानकारी अंदर से मिल पा रही है, 10 बजे तक की यहाँ पर आगे बढ़ने की संभावना है कि 10 बजे तेज रफ्तार पकड़ेगी मतगणना और 10 बजे के बाद। शानू, आपकी आवाज नहीं आ पा रही हम तक। जी शानू, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, समाजवादी पार्टी के जो मंत्री हैं या जो नेता हैं, उनका ये कहना है कि अगर चुनाव ये निष्पक्ष तरीके से हुए होंगे तो जरूर समाजवादी पार्टी जीत रही है। तो इस तरीके के इल्जाम जो हैं वो लगाने शुरू कर दिए थे समाजवादी पार्टी ने। उनके जो मंत्री वगैरह हैं वो हमेशा ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल इन चुनावों में तो हम उनको लगातार सुन रहे हैं। इसको लेकर क्या कुछ कहना है, क्योंकि अगर रुझान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जाता है तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी इसे निष्पक्ष नहीं मानेगी। देखिए, ऐसी पहले भी विधानसभा का जब चुनाव हुआ था तब भी समाजवादी पार्टी की बात करें या फिर और अन्य दलों की बात करें, उन्होंने साफ साफ आरोप लगाए थे कि जो ये मतगणना है उसमें धांधलीबाजी हुई, कई गाड़ियां भी पकड़ी गई। हालांकि उन गाड़ियों में कुछ भी नहीं मिला, चाहे वो बैलेट पेपर की बात करें या फिर जो सारी चीजें थी वो सामग्री के रूप में उसको दी गई थी। हालांकि और जिला प्रशासन पे भी काफी आरोप लगाए गए थे कि कई जगह को, किसी भी जिले की बात करें तो अब तो सभी जिलों के प्रशासन पर आरोप लग रहे थे। डीएमओ की बात करें तो जिलाधिकारी पे भी आरोप लग रहे थे कि जिलाधिकारी भारतीय जनता पार्टी के हैं, इसलिए वो जो है सत्ता के रूढ़ में अपनी मनमानी चला रहे हैं। तो यही सारी चीजें, तस्वीरें जिस तरीके से आपने कहा, ये सारी चीजें देखने को मिल रही हैं और ये बयानबाजी लगातार जारी है कि निष्पक्षता के तौर पर अगर चुनाव होगा तभी दूसरी पार्टी अपना परचम लहरा पाएगी, उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ही अपने आप में गढ़ बनाई रहेगी। तो यही तस्वीर भी आज भी यही देखने वाली होगी कि चुनाव जरूर है, मतगणना भी आज जरूर है, क्योंकि चुनाव हो चुका है। और उसके बाद पहले चुनाव से पहले एमएलसी के प्रत्याशी के चुनाव से पहले भी कई समाजवादी पार्टी की बात करें, भारतीय जनता पार्टी की बात करें, कई नेताओं के बयान ये भी आए थे कि उसमें उन्होंने साफ साफ आरोप लगाया था कि जो ये चुनाव है एमएलसी का, ये सिर्फ सत्तारूढ़ पार्टी का चुनाव होता है, ये सिर्फ खाना पूर्ति के लिए चुनाव होता है। और इसमें भारतीय जनता पार्टी ने जैसे धांधलीबाजी 2022 में करी, वैसे ही ये एमएलसी के चुनाव में करी। तो ये समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता होते हैं और नेताओं की बात करें तो ये आरोप साफ तौर पर लगाते चले जाते हैं, लेकिन इसका हल कुछ भी नहीं हो पाता। और तमाम वो वादे होते हैं, तमाम वो चीजें होती हैं, वो सारी की सारी धरातल पर जीरो होती हैं। लेकिन देखने वाली बात है यशी कि आखिर ये समाजवादी पार्टी के नेता हैं जो लगातार आरोप लगाते रहते हैं, लेकिन इसका कोई भी हाल आज तक नहीं हो पाया, ना ही इनके पास कोई पुख्ता सबूत होता है कि धांधलीबाजी हुई है या नहीं हुई है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के शानू, वापस आऊंगी मैं आपके पास, आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे और भी जानकारी हम इस पर लेंगे। और लगातार बात कर रहे हैं हम एमएलसी चुनावों को होने वाली मतगणना को लेकर। बरेली से हमारे संवाददाता शानू हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया कि मतगणना जो है वो शुरू हो चुकी है। और लगातार हम बात कर रहे हैं एमएलसी चुनाव को होने वाली मतगणना को लेकर, जो कि शुरू हो चुकी है और 1-2 बजे तक तस्वीर साफ हो जाएगी कि एमएलसी चुनाव कौन जीत रहा है। और आपको बता दें कि 36 सीटों पर यह मतदान होने थे, जिसमें कि 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी निर्विरोध जीत चुकी है और बाकी की 27 सीटों पर मतगणना हुई, माफ की जगह चुनाव हुए थे और आज मतगणना जो है वो शुरू हो चुकी है। और लगातार हम इसी पर बातचीत करें। अलग अलग जिलों से हमारे संवाददाता भी हमारे साथ बने हैं। गाजीपुर से हमारे संवाददाता इकरार जुड़ चुके हैं। इकरार, क्या कुछ जानकारी है? मतगणना शुरू हो चुकी है, क्या कुछ रुझान अभी नजर आ रहे हैं फिलहाल? जी, बता देना चाहता हूँ कि गाजीपुर में आज सुबह 8 बजे से मतगणना चालू हुई है। कहीं ना कहीं अभी तो कुछ ऐसा रुझान नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है। और भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी ने एक ऐलान किया कि 1 बजे लमसम 1 बजे तक चुनाव के परिणाम क्लियर हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी में एक कह लीजिए कि जीत का खुशी का जो है, उन्होंने अपने पार्टी कार्यालय पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखा है कि
हमारी भारतीय जनता पार्टी के विशाल सिंह चज्जा प्रत्याशी अगर जीतते हैं तो वहाँ 1 बजे पार्टी कार्यालय पे सबका सम्मान। जी इकरार। और लगातार हम आपको टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें दिखा रहे हैं। गोरखपुर की ये तस्वीरें हैं जहां पर मतगणना को लेकर जो सुरक्षा व्यवस्था है उस पर एक नज़र आप डाल सकते हैं यहाँ पर कि तमाम सुरक्षा बल जो है वो मौजूद हैं यहाँ पर। मतगणना चूंकि चल रही है निष्पक्ष तरीके से दावा किया जा रहा है कि निष्पक्ष तरीके से ये मतगणना चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी लगातार ये आरोप लगाती हुई नजर आ रही है कि अगर निष्पक्षता के साथ ये मतगणना होगी तो समाजवादी पार्टी ही जीतेगी, और अगर निष्पक्षता के साथ ये मतगणना नहीं होती है तो भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। तो कहीं ना कहीं इस तरीके की बयानबाजियां जो है वो समाजवादी पार्टी की तरफ से चल रही है, चाहे वो पहले विधानसभा चुनाव को लेकर हो और अब एमएलसी चुनावों को लेकर भी हो। लगातार हमारे संवाददाता भी हमारे साथ बने हुए हैं। शानू, मैं आपसे यहाँ पर जानना चाहूँगी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बयान आया था कि एमएलसी चुनाव में पहली बार ऐसा होने वाला है कि विधान परिषद में सबसे ज़्यादा मेंबर्स जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के होने वाले हैं, और ये 4 दशकों के बाद ऐसा देखने को मिलेगा अगर भारतीय जनता पार्टी बहुमत के साथ जीती है तो। देखिए, निश्चित तौर पे ऐसी पहले भी मैंने आपको बताया कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी लोग के कार्यकर्ताओं के लगातार बयान आते रहे हैं कि उन्होंने साफ तौर पर से कहा भी है कि जो ये पार्टी है ये अपने पक्षधारी पार्टी है और लगातार वो चीजें करती है जो कि लोकतंत्र के हिस्से में नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये बात साफ तौर पर जाहिर करती है। आपने जिस तरीके का यूपी के सीएम का बयान आया था तो उन्होंने साफ तौर पर जाहिर कर दिया था कि उसी टाइम की हमारे ही सारे जो बीडीसी मेंबरों की बात करें, जिला पंचायत सदस्य की बात करें, या विधायक सांसदों की बात करें, क्योंकि इसमें इनका महत्वपूर्ण रोल होता है। यही सब तमाम लोग इसमें बात ही मतदान के बाद ही ये सारी जो एमएलसी चुना जाता है। तो कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर से तस्वीर साफ है, भारतीय जनता पार्टी के ही सारे जो एमएलसी होंगे, और पहले भी ऑलरेडी 9 जो प्रत्याशी थे वो उनके जीत चुके हैं, लेकिन अब जो है इसमें समाजवादी पार्टी बात करें तो उनके भी कम आंकड़े नहीं लगाए जा सकते, क्योंकि उन्होंने भी जो सारे प्रत्याशी उतारे हैं वो कहीं ना कहीं उन्होंने बड़े सोच समझ के उतारे हैं, क्योंकि जो उनसे 2022 में जो चूक हुई थी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की तरफ से जो चूक हुई थी, उन्होंने कहा था कि हम अपने प्रत्याशियों को बड़ा मजबूत करके उतार रहे हैं, लेकिन वो बहुत बड़ी मिस्टेक थी, क्योंकि उन्होंने सबसे राय मशवरा करके ये काम नहीं किया था, जिस तरीके से पार्टी के जो बड़े नेता हैं उन लोगों का कहना है। लेकिन अब जो है ये जो चुनाव है एमएलसी, उन लोगों को एमएलसी बनाने के लिए उन्होंने पूरे दम लगा दिया है। उनका भी कहना है कि हमारी कांटे की टक्कर है और सिर्फ हमारी बीजेपी से लड़ाई है और किसी भी पार्टी से हमारा कोई भी रोल नहीं है। लेकिन पहले भी बरेली और रामपुर सीट की बात करें तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी के ही एमएलसी थे, लेकिन उन्होंने भी एमएलसी जो थे उन्होंने भी 2022 के जो चुनाव थे उस टाइम जो इस्तीफे का दौर चल रहा था उस टाइम पर उन्होंने भी अपना इस्तीफा दे दिया था समाजवादी पार्टी से, जो कि एमएलसी बरेली और रामपुर सीट के थे। लेकिन अब देखने वाली बात होगी मशकूद अहमद ये जो कितना लड़ते हैं और कितना ही ये अपने आप को मजबूत करते हैं। हालांकि अब्दुल्ला आजम जो कि समाजवादी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं उनके बेटे वो भी बरेली इनके लिए वोट मांगने पहुंचे थे। हालांकि चुनाव से 2 दिन पहले नरेश उत्तम पटेल प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के उन्होंने भी अपनी शानू, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है हम तक। जी वापस आती हूँ शानू आपके पास। मैं इकरार लगातार बने हुए इकरार गाजीपुर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर किस तरीके से कंपटीशन देखने को मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में? क्या यहाँ पर किस तरीके का माहौल जो है वो देखने को मिल रहा है, या चुनाव के दौरान कौन सा रुझान देखने को मिल रहा था? जी बता दें कि चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विशाल सिंह चंचल हैं अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिसकी सत्ता रहती है उसी का वे एमएलसी बनता है। कहीं ना कहीं ये पीछे भी देखा गया है। और मैं बता दूं कि जिस चुनाव हो रहा था उस चुनाव 9 तारीख को चुनाव हो रहा था, 9 तारीख को जो भारतीय समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अधिकृत प्रत्याशी मदन यादव उन्होंने एक आरोप लगाया था कि सादात में कुछ लोग हैं जो बैठ के अंदर जबरदस्ती हमारे प्रधानों को और बीडीसी को प्रेशराइज कर रहे हैं कि आप वोट हमको दीजिए, भारतीय जनता पार्टी को दीजिए, ना कि सपा को दीजिए। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विशाल सिंह चंचल अपनी जीत को लेकर स्वस्थ है, और कहीं ना कहीं गाजीपुर में भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में देखने को मिल रही। जी अब बिल्कुल इकरार अगर हम बात करें समाजवादी पार्टी की तो वो लगातार आरोप लगाते आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहे हैं, और अगर निष्पक्ष चुनाव होते हैं तो समाजवादी पार्टी ही जीतेगी। तो इसको लेकर क्या कहना है, क्या माहौल जो है वो देखने को मिल रहा है?
जी बता देना चाहता हूँ कि 9 तारीख को चुनाव जब प्रारंभ था, कम से कम 1 से 2 बजे एक ग्राम प्रधान के एक सादात कला के वहाँ के ग्राम प्रधान थे, जिन्होंने एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल किया था, जिसको खुद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट भी किया था। लेकिन जब जिलाधिकारी से हम लोग बात की, जिलाधिकारी ने उस बात को नकारते हुए कहा कि हमारे यहाँ गाजीपुर में चुनाव शांतिपूर्वक से और सही से हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं जिससे कि ये लगे कि हमारे यहाँ चुनाव निष्पक्ष नहीं हुआ है। और कहीं ना कहीं जो नियमावली है चुनाव आयोग की, उसे हम कार्य करते हुए हमने गाजीपुर में चुनाव निष्पक्ष कराया है। जी अब बिल्कुल इकरार। यहाँ पर अगर हम सुरक्षा की बात करें तो कैसे सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं, कैसे यहाँ पर निगरानी रखी जा रही है मतगणना को लेकर? जी बताते हैं, जैसे गाजीपुर के विकास भवन में मतगणना चालू है, कहीं ना कहीं 300 से ज्यादा पुलिस फोर्स और पैरामिलिट्री फोर्स भी तैनात की दी गई है, और साथ में एडीएम और एसडीएम की लगातार ड्यूटी चली। उसके साथ साथ डीएम और जिले के एसएसपी और एसपी दोनों लोग भ्रमण कर रहे हैं और पल पल की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और कि कहीं ना कहीं ऐसी कोई व्यवधान ना है जिससे कि गाजीपुर के लोगों को समझ में आए कि नहीं, कहीं ना कहीं चुनाव निष्पक्ष नहीं रहेगी। जी बिल्कुल इकरार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और लगातार बरेली से हमारे संवाददाता शानू भी बने हुए थे। शानू, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बता दें आपको, लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर में यहाँ पर काउंटिंग शुरू हो चुकी है। साथ ही साथ बाराबंकी, बहराइच, गोंडा, अयोध्या, बस्ती में भी काउंटिंग जारी है। लगभग 1 बजे के आसपास ये तस्वीर साफ हो जाएगी। गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, बलिया में भी काउंटिंग शुरू हो चुकी है। लगातार बात करें एमएलसी चुनावों की होने वाली मतगणना को लेकर, और आपको बता दें कि मतगणना शुरू हो चुकी है। कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना हुई शुरू। सभी मतगणना केंद्रों पर ऑब्जर्वर की तैनाती की गई है। निष्पक्ष मतगणना कराने पर पूरा फोकस किया जा रहा है। 35 में सीटों पर 36 सदस्यों के लिए चुनाव हुए हैं और 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने निर्विरोध जीत दर्ज की है। तो वहीं 27 सीटों पर चुनाव हुए थे 9 अप्रैल को, और आज उनकी मतगणना शुरू हो चुकी है। कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना हुई शुरू। और प्रयागराज से हमारे संवाददाता राहुल मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, क्या कुछ जानकारी है? मतगणना शुरू हो चुकी है। 8:30 बजे से मतगणना चालू हो चुकी है, जिसमें सबसे अत्यधिक सपा और बीजेपी के कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं। और उसके बाद ये दिखाई दे जो मतगणना स्थल है, वहाँ पे प्रशासन और शासन मुस्तैदी से है। यहाँ के एसपी जो हैं, एसएसपी जो है और डीएम मुस्तैद हैं, और सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में सारी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। और इसका परिणाम है 1 से लमसम 1 से 1:30 बजे तक परिणाम जो आ जाएगा। और कार्यकर्ता जो है अपने बाहर टेंट लगाए हुए बैठे हुए हैं, और देखा जाता है कि सबको उम्मीद वही है कि सर किसके सर पे सेहरा बंधेगा और कौन ताज लेके घूमेगा। इसी की निगरानी में सबकी निगाह पड़ी हुई है। राहुल, यहाँ पर अगर हम कॉम्पिटिटर की बात करें तो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच कड़ा मुकाबला है। क्या लगता है यहाँ पर क्या तस्वीर जो है वो देखने को मिलेगी? जी आपसे बता दें, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में वो जो जैसे होना चाहिए उत्साह वैसा दिखाई नहीं दे रहा है। और बीजेपी के जितने कार्यकर्ता हैं और वो पदाधिकारी हो या कोई सदस्य हो, सब पे उत्साह दिखाई दे रहा है, सबकी खुशी की लहर है। उनका कहना है सत्ता पक्ष मेरा है, जीतेंगे हम ही, यही सबका अनुभव, यही सोच चल रहा है प्रेजेंट टाइम में। ठीक है राहुल, लेकिन अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें तो उनका लगातार ये आरोप है कि निष्पक्ष तरीके से अगर चुनाव होते हैं तो समाजवादी पार्टी ही जीतेगी, लेकिन अगर निष्पक्षता के साथ चुनाव नहीं होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के जीतने के चांसेस है। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी इस तरीके के आरोप जो है वो भी लगा रही है। इसको लेकर क्या कुछ प्रयागराज में माहौल देखने को मिला है? जी प्रयागराज बता दें, सबसे बड़ी बात यह है कि सपा के कार्यकर्ता जो हैं ये जो कह रहे हैं, जो हारते हैं वो कहते ही हैं कि ऐसा हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि जो बेईमानी शैतानी यहाँ कुछ भी नहीं हुई। सरकार एक्टिव है और जो गुंडा किस्म के आदमी थे वो अपने अपने घर बार छोड़ के वैसे ही भग चुके हैं, क्योंकि उन्हें पता है योगी सरकार है, कुछ भी हो सकती है, संभव कुछ भी कर सकती है। इसलिए जो बेईमानी शैतानी के नाम तो दूर दूर तक आदमी भग रहे हैं।
चाहे वो सत्ता पक्ष हो और चाहे विपक्ष हो। विपक्ष अगर कुछ करना चाहती हो तो कर नहीं सकती, और चाहे पक्षवाद हो वो भी नहीं कर सकता, क्योंकि शासन मुस्तैद है। बेईमानी दूर दूर तक नहीं हो सकती। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है नजारा। ठीक है राहुल, ये भी मैं जानना चाहूंगी कि आज मतगणना शुरू हो चुकी है, यहाँ पर किस व्यवस्था के साथ ही मतगणना शुरू हुई, मतगणना कहाँ पर हो रही है, इन सब बातों को लेकर क्या कुछ जानकारी है अभी तक? जी, जो मतगणना है, मतगणना स्थल पे अभी फिलहाल मौके पे ही अभी आपको लाइव दिखा दिया जाए कि डीएम और एसएसपी मौके पे पहुंचे, सुबह से ही डटे हुए हैं, और मतगणना स्थल के दूर तक 500 मीटर दूर तक ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि दूर तक कोई नहीं दिखाई दे सकता। सिर्फ और सिर्फ जो प्रत्याशी हैं वही या उनके जो मेंबरशिप है वही दिखाई देंगे, बकाया कोई दिखाई नहीं देता। सब बाहर। राहुल, तस्वीर कब तक साफ हो जाएगी कि कौन विजेता है? ये तस्वीर कब तक क्लियर हो जाएगी? ये आपसे बता दें कि ये तस्वीरें 1 से लेकर 1.5 बजे तक लमसम तस्वीरें साफ आ जाएगी। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, और जिसके सर पे मुकुट लिखा होगा वही मुकुट ताज पहन के घूमेगी। ठीक है राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। 35 सीटों पर 36 सदस्यों के लिए आपको बता दें कि मतगणना सीटों पर चुनाव हो रहे थे, जिसमें 9 सीटों पर भाजपा के सदस्य निर्विरोध निर्वाचित हुए, और उसके बाद आपको ये भी बता देते हैं कि 27 सीटों के लिए 9 अप्रैल को वोटिंग हुई थी, जिसकी मतगणना आज शुरू हो चुकी है।